इंसान उस चीज़ को आकर्षित नहीं करता जिसे वह चाहता है, वह तो उस चीज़ को आकर्षित करता है जैसा वह अंदर से सचमुच होता है। हो सकता है हमें यह लगे कि उसकी मनोकामना, आवेग और महत्वाकांक्षा हर कदम पर परास्त हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि उसे अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिलता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथ में होती है। यह हमारे विचारों से तय होता है। इंसान अपने पैरों में बेड़ियां खुद डालता है। विचार और कर्म तकदीर के जेलर हैं। यदि विचार और कर्महीन हों तो वे इंसान को कैद कर लेते हैं, और अगर वे उदात्त हो तो वे इंसान को मुक्त कर देते हैं। अगर यह सच है तो फिर हम परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में गोपनीय कारण पालता रहता है, लेकिन उनकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणामों के खिलाफ लड़ता रहता है। यह अंदरूनी गोपनीय कारण कोई दुर्गुण या अचेतन कमजोरी हो सकती है। बहरहाल, कारण चाहे जो हो, यह इंसान की कोशिशों को सफल नहीं होने देता जब तक कि उसे सुधार न लिया जाए। यहाँ हम एक आदमी को देखें जो बहुत ही गरीब है। वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने की बहुत चिंता करता है, लेकिन इस दौरान वह अपनी नौकरी में काम चोरी करता है, मक्कारी करता है और अपने मालिक को धोखा देता है। वह यह मानकर चलता है कि अगर उसका मालिक उसे कम वेतन दे रहा है तो काम चोरी करना और मालिक को धोखा देना पूरी तरह जायज़ और तर्क संगत है। ऐसा आदमी सच्ची दौलत के सिद्धांतों की बुनियादी बातें ही नहीं समझता है। वह आलसी, धोखेबाज और घटिया विचारों को लगातार सोचकर और उनके अनुरूप निरंतर काम करके और भी ज़्यादा गरीबी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वह इस बात को नहीं समझता है कि अगर वह अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ें चाहता है तो यह काम कभी नकारात्मक विचार रखकर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको यह सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो बुरे विचार न सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहाँ जड़ें जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति न दें। अब एक आदमी जो अमीर है, जो लोभ के फलस्वरूप एक कष्टकारी और लंबी बीमारी का शिकार है, वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुँह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोभी इच्छाओं का त्याग करने को तैयार नहीं है। उसकी जीभ मीठे, चटपटे और तेल चिकनाई वाले हानिकारक व्यंजन खाने के लिए लपलपाती रहती है, लेकिन साथ ही वह स्वस्थ भी रहना चाहता है। ऐसा इंसान स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि वह अब तक स्वस्थ जीवन के शुरुआती सिद्धांतों को भी नहीं सीख पाया है। यह मज़दूरों का एक मालिक है जो चालबाजी करके और छल कपट से अपने मज़दूरों को सरकारी न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस तरह उसे ज़्यादा लाभ होगा। ऐसा इंसान दौलत के लिए पूरी तरीके से अनुपयुक्त है, और जब वह दिवालिया होता है, प्रतिष्ठा में भी और दौलत में भी, तो वह परिस्थितियों को दोष देता है। वह इस बात को नहीं जानता कि वह खुद ही अपनी परिस्थितियों का एकमात्र लेखक है, और अगर उसके जीवन की कहानी दुखांत है तो इसे दुखांत उसी ने बनाया है। मैंने यहाँ जो 3 प्रकरण बताए हैं वे इस सत्य के उदाहरण हैं कि मनुष्य ही अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, और हालांकि उसका उद्देश्य अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य को पाने की राह में बाधाएं वह खुद ही खड़ी करता है। वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके लक्ष्य या उद्देश्य के तालमेल में नहीं होती, इसलिए वह उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता।